मेरे प्रिय दोस्तों, आपका अपने चैनल न्यू लर्न प्लेटफार्म में हार्दिक स्वागत है। पहला क्वेश्चन, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार BEE की ऊर्जा दक्षता पहले वर्ष के कारण 2018-19 में कितने करोड़ रुपए ऊर्जा की बचत हुई है? 89,122 करोड़। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लास्ट एट होम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट प्रकाशित की है? यूनिसेफ। इसको याद रखना। रतन टाटा टाटा कंपनी के चेयरमैन ने किस फार्मेसी कंपनी ने 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है? जेनेरिक आधार। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना। किस कंपनी ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए ओवरसाइट बोर्ड बनाया है? फेसबुक ने। दोस्तों, इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की, यूनिसेफ। और रतन टाटा टाटा कंपनी के चेयरमैन 50% किसमें? फार्मेसी कंपनी में शेयर खरीदे जेनेरिक के आधार पर। अगला इम्पोर्टेंट, किस कंपनी ने आपत्तिजनक पोस्ट पर ओवरसाइड बोर्ड बनाया है? तो फेसबुक में। अगला क्वेश्चन, मुस्तफ़ा अल कदमी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इराक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 2022 तक किस अभिनेत्री को अपना गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है? दिया मिर्जा। छात्रों को उनके घर पर मिड डे मील राशन का वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है मध्य प्रदेश। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? 7 मई को। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला, मुस्तफ़ा अल कदमी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, वर्ल्ड एथलीट डे 7 मई को। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने किस नाम से एंटीबॉडी का पता लगाने वाली भारत की पहली किट विकसित कर ली है? एलिसा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज, नोट सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट UV पर आधारित सैनिटाइजर विकसित किया गया है। DRDO ने विकसित किया है। पश्चिम बंगाल वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? 96। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो एंटीबॉडी किट विकसित की है उस किट का नाम एलिसा है। और DRDO ने नोट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट पर आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है। और पश्चिम बंगाल में इस साल के सबसे बहुत खुशखबरी है, बाघों की संख्या जो सुंदरवन है उसमें से 88 से बढ़कर 96 हो गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 11 मई। कोविड-19 से संबंधित सामग्री को मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस देश तक पहुंचाने के लिए किस मिशन से शुरुआत किया गया है? मिशन सागर। किस हानिकारक रसायन की वजह से झारखंड सरकार ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा पावर। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020
नामक रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IEA इंटरनेशनल एनर्जी रिव्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने लिपुलेख पास को धारचूला से जोड़ने वाले लिंक का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा इस समय FIH का अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले कितने वर्षों के लिए सभी श्रम कानून लेबर लॉ को निलंबित कर दिया है? 3 वर्ष के लिए। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है FIH का कार्यकाल जो है 21 मई तक बढ़ा दिया गया है, 2021 मई तक बढ़ा दिया गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 मई को। कोविड टेस्ट किट की डिलीवरी के लिए ICMR किसके साथ किया है? इंडियन पोस्ट के साथ। मुख्यमंत्री युवा योगायोग की योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई है? त्रिपुरा में। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वीरा राणा को। 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 480वां जयंती मनाई जाएगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को। उसके बाद कोविड-19 की जो टेस्ट तैयार करेगी ICMR के साथ इंडियन पोस्ट तैयार करेगी। और इसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीरा राणा। ये क्वेश्चंस UPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। खबरों में चल रहे इंटरनेट एंड मोबाइल ऑफ इंडिया IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? बॉम्बे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है? PC मोदी। FIR आपके द्वारा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 तारीख को। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? इजराइल। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगामी एग्जाम्स के लिए, जैसे UP लेखपाल, UPSI, जैसे CBT हो गया, CBDT के चेयरमैन PC मोदी। FIR के किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जयंती पर या वर्षगांठ पे इजराइल ने एक स्ट्रीट का नाम बदल के इनके नाम पर कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में कोविड-19 की वजह से किस नाम से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है? भरोसा। हाल ही में नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव किसे बनाया गया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी को। स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहाँ पर प्राण वायु नामक योजना शुरू की गई है? बेंगलोर, कर्नाटक। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI इसका फुल फॉर्म याद रखना कि एक रिपोर्ट के अनुसार किस मेट्रो शहर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता हैं? बॉम्बे शहर में, जिसे मुंबई शहर कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र डॉक एजेंसी ने बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के लिए स्मारक डॉक टिकट जारी किया है। स्मॉल पॉक्स।
इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, हाल ही में नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। इंटरनेट सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जा रहा है? बॉम्बे में। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा प्रौद्योगिकी ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? अजिंक्य रहाणे को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से संबल योजना की शुरुआत कर दी है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने युवा रोजगारों की मदद के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड। हाल ही में UPSC की नई सचिव किसे नियुक्त किया गया? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वसुध मिश्रा। यूपीएससी की नई सचिव किसे नियुक्त किया गया? वसुधा मिश्रा को। हाल ही में CBSE के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? मनोज आहूजा को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 74वां स्थान है, 74 नंबर है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस साल का, हाल ही में यूपीएससी की नई सचिव, हाल ही में यूपीएससी की नई सचिव किसे नियुक्त किया गया? वसुध मिश्रा को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और CBSE के नए चेयरमैन मनोज आहूजा और यूपीएससी की नई सचिव वसुध मिश्रा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी की नई सचिव तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले नंबर पे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ने सबसे केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाने की घोषणा की है 1 जून 2020 तक। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय। आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने किसके साथ साझेदारी की है? आर्ट ऑफ लिविंग। मातृ स्मृति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? FAO के द्वारा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नेशनल गैलरी मॉडर्न ऑफ आर्ट किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय है। और आदिवासियों के लिए जो कॉरपोरेटिव जो मार्केटिंग डेवलपमेंट किया जा रहा है वो ट्राइफेड ने किसके साथ साझा? आर्ट ऑफ लिविंग। और मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस अवधि में वन हानि दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर रही है 2015 और 20 में? किसके कारण? कोविड-19 के कारण। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार 2020 में इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में 60 से 80% तक कमी आ सकती है? UNWTO। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट विकसित किया गया? इटली। किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया? GI टैग छत्तीसगढ़ को। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार 2020 में इंटरनेशनल की संख्या कितनी हो गई, कितनी कमी है? 60 से 80%। WNTO अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को मनाया जाता है। और किस राज्य के सोहराई खेवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के तेलुरुमल कला को भी GI टैग दिया गया है? तेलंगाना। किस राज्य के तंजावुर नेत्र वर्क्स को GI टैग दिया गया है? तमिलनाडु। किस राज्य की अरुम्बउर की लकड़ी की नक्काशी को GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन
में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। किस राज्य ने? तेलुई रूमल कला के लिए जीआई टैग, तेलंगाना के लिए। तंजावुर नेति वर्क्स, तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है, ग्लोबल। किस राज्य की ओम्बुर लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग दिया है? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है, जो जीडीपी का 10% बताया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर जितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है, 1 लाख। हाल ही में जिस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदल के स्थित किया है, इजराइल है। और वो सड़क कौन सी है? तेल अयूब। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र निधन हुआ। वो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। हाल ही में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI के सचिव पद का भार किसे संभाला गया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में जितने साल पूरे कर लिए हैं, तो 5 साल उन्होंने पूरे। कोविड-19 के कारण देश में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी पुरस्कार 2020 की अंतिम तिथि 15 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। वह राज्य सरकार जिसने लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया, कर्नाटक। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है, बंगलुरु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है, बंगलुरु हवाई अड्डा। वंदे मातरम का अभियान दूसरे चरण पर है, जो 22 मई तक चलेगा। विश्व आर्थिक मंच को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान? भारत 74वें स्थान पर पहुंच चुका है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस से महामारी से लड़ने से बचने के लिए $1 की आपातकाल घोषणा दी है। वो है भारत को। ब्रिक्स देश, इसको आप गूगल पे सर्च कर लेना, ब्रिक्स देश में कितने देश आते हैं। अब ब्रिक्स का संगठन कब हुआ था? वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की इजाज़त दे दी है, ट्विटर है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य विनायक कृषि करने का निर्णय लिया, तेलंगाना सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया, नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम को कितने करोड़ की नकदी डालेगी? 90,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के विशाल कौशल को होप पोर्टल नामक ऐप से लॉन्च करने की घोषणा की है, उत्तराखंड सरकार। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया कि PM केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 3,100 अर्थात 3,100 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर कितने % कमी कर दी है? 25% की कटौती कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम वनडे का कप्तान नियुक्त किया गया, बाबर आजम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैंने डेज पर भी वीडियो बनाई है,